मैं रश्मि जैन पद सफलता यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने 11 टेस्ट देख लिए हैं, ये रीट के लिए चलाए जा रहे हैं। आज हम 12वां टेस्ट देखेंगे जिसका विषय है मध्यकालीन आर्थिक व सांस्कृतिक दशा। उम्मीद करती हूँ आपको ये सभी टेस्ट बहुत पसंद आ रहे होंगे। तो चलो देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, नहरें बनवाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अ. गयासुद्दीन तुगलक, ब. शेरशाह सूरी, स. हुमायूं, द. अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका सही उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न नंबर 2, मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत द्वारा आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थी? अ. घोड़े, ब. बहुमूल्य वस्तुएं सोना एवं चांदी, स. उक्त अ व ब, द. अनाज, घोड़े, हीरे, जवाहरात। तो क्या आयात किया जाता था भारत द्वारा? कौन सी वस्तु आयात की जाती थी? तो आपका सही उत्तर है अ व ब, जिसमें आएगा घोड़े और बहुमूल्य वस्तुएं सोना चांदी। ये दोनों ही वस्तुएं भारत के द्वारा आयात की जाती थी। प्रश्न नंबर 3, सल्तनत काल में तांबे की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? अ. टका, ब. जीतल, स. शाहरुख, द. बाबरी। सोचो, तांबे की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? सही उत्तर है जीतल। तांबे की मुद्रा को तो बोला जाता था जीतल, और जो टका है वो चांदी के सिक्के को बोला जाता था, और शाहरुख और बाबरी जो है ये सिक्के बाबर के द्वारा चलवाए गए थे। तो आपके एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, किस मध्यकालीन सुल्तान ने चांदी के स्थान पर सांकेतिक मुद्रा चमड़े के सिक्के चलाए थे? अ. अलाउद्दीन खिलजी, ब. गयासुद्दीन तुगलक, स. मोहम्मद बिन तुगलक, द. बहलोल लोदी। किसने चांदी के स्थान पर सांकेतिक मुद्रा चमड़े के सिक्के चलाए थे? तो सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है रीट के हिसाब से। प्रश्न नंबर 5, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? अ. सिकंदर लोदी, ब. इब्राहिम लोदी, स. हुमायूं, द. शेरशाह सूरी। किसने करवाया था? बहुत ही सरल प्रश्न है, अब तक बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। तो सही उत्तर है शेरशाह सूरी। प्रश्न नंबर 6, सुमेलित कीजिए रचना और रचयिता। विक्रमांक देवचरित्र कल्याण कल्हड़, कुमारपाल चरित जयानक, पृथ्वीराज विजय हेमचंद्र, राजतरंगिणी बिल्हाड़। आपको इसको मिलान करना है। रचना आगे रचना के नाम है, पीछे रचयिता के नाम है। तो क्या हो सकते हैं आपके उत्तर? सोचिए, आप मिलान करिए, देख कौन सा ऑप्शन से होगा। ए बी सी डी, डी सी बी ए डी सी डी ए बी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जिसका मिलान है विक्रमांक देवचरित्र बिल्हाड़, कुमारपाल चरित के रचयिता हेमचंद्र, पृथ्वीराज विजय के रचयिता जयानक और राजतरंगिणी के रचयिता कल्हड़। एक ही प्रश्न में आपके 4 उत्तर और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लें। प्रश्न नंबर 7, कौन सा महान सम्राट चित्रकारी का मान पारखी माना जाता है? अ. हुमायूं, ब. अकबर, स. जहांगीर, द. शाहजहां। तो बताइए कौन सा जो महान सम्राट है वो चित्रकारी का महान पारखी माना जाता है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? शाहजहां। प्रश्न नंबर 8, किस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध तख्त-ए-ताउस मयूर सिंहासन बनवाया था? अ. बाबर, ब. अकबर, स. जहांगीर, द. शाहजहां। तो कौन से सम्राट ने तख्त-ए-ताउस मयूर सिंहासन बनवाया था? तो आपका सही उत्तर है द. शाहजहां ने। प्रश्न नंबर 9, ताजमहल का शिल्पी था? अ. उस्ताद ईसा, ब. जगन्नाथ, स. नुसरत, द. जगदीश। तो बताइए ताजमहल का शिल्पी कौन था? अ. उस्ताद ईसा। प्रश्न नंबर 10, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? अ. नरसिंह देव द्वितीय, ब. राजेंद्र चोल, स. अशोक, द. कृष्ण देव राय। ये भी आया हुआ प्रश्न है एग्जाम में। किसके काल में हुआ था इसका निर्माण? बताइए। तो सही उत्तर है अ. नरसिंह देव द्वितीय। प्रश्न नंबर 11, वह राष्ट्रकूट शासक जिसने एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? अ. दंती दुर्ग, ब. कृष्ण प्रथम,
स ध्रुव, द इंद्र तृतीय। तो कौन सा राष्ट्रकूट शासक था जिसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? बताइए उत्तर। आपने सोच लिया होगा। अब आपका उत्तर आपके सामने। सही उत्तर है ब कृष्ण प्रथम। प्रश्न नंबर 12। अकबर ने 1583 में कौन से नए कैलेंडर को जारी किया? अ इलाही संवत, ब विक्रम संवत, स सिकंदरी संवत, द खलीफा संवत। तो अकबर ने 1583 में कौन सा नया कैलेंडर जारी किया था? आपका सही उत्तर है अ इलाही संवत। प्रश्न नंबर 13। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? अ गुजरात में, ब आंध्र प्रदेश में, स महाराष्ट्र में, द कर्नाटक में। तो बताइए एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये भी रीट में आया हुआ प्रश्न है, कोई एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो आपका सही उत्तर है सह महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 14। प्रसिद्ध चित्रकार बिशन दास को किस मुगल शासक की छत्र छाया प्राप्त हुई? अ अकबर, ब जहांगीर, स शाहजहाँ, द औरंगजेब। तो बिशन दास को किस शासक की छत्र छाया प्राप्त हुई थी? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। सही उत्तर है ब जहांगीर। प्रश्न नंबर 15। महाबलीपुरम में 5 रथ मंदिर किसने बनवाए थे? चालुक्य वंश ने, ब पल्लव वंश ने, स चोल वंश ने, द मौर्य वंश ने। बताइए महाबलीपुरम में जो 5 रथ मंदिर है वो किसने बनवाए थे? तो आपका सही उत्तर है पल्लव वंश। प्रश्न नंबर 16। मुगल कालीन भारत में रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र था? कर्नाटक, कश्मीर एवं बंगाल, स उत्तर प्रदेश, द केरल। जो मुगल कालीन भारत में रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो आपका सही उत्तर है ब कश्मीर एवं बंगाल। प्रश्न नंबर 17। अकबर द्वारा चलाया गया सिक्का जलाली था? अ सोने का सिक्का, ब चांदी का सिक्का, स कांसे का सिक्का, द लोहे का सिक्का। तो अकबर ने जो सिक्का चलाया था जलाली वो कौन सा किस टाइप का सिक्का था? सोने का, चांदी का, कांसे का, लोहे का। तो बताइए आपका उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है ब चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का। प्रश्न नंबर 18। मध्ययुगीन भारत में किस सुल्तान ने बाजार व्यवस्था में प्रभावी सुधार किए थे? अलाउद्दीन खिलजी, ब फिरोज तुगलक, स इल्तुतमिश, द गयासुद्दीन तुगलक। तो किस सुल्तान ने बाजार व्यवस्था में बहुत अच्छे सुधार किए थे? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। इसने बाजार व्यवस्था में प्रभावी सुधार किए थे। प्रश्न नंबर 19। मुगल बादशाह शाहजहाँ के समकालीन ग्रंथ पातशाह नामा के लेखक का नाम बताइए। मोहम्मद अमीन काज़वीनी, ब अब्दुल हमीद लाहौरी, स मोहम्मद वारिस, द उपरोक्त सभी। तो पातशाह नामा ग्रंथ जो था शाहजहाँ के समकालीन था ये। बताइए क्या है इसका उत्तर? तो इसका सही उत्तर है द उपरोक्त सभी। इन तीनों ने ही पातशाह नामा ग्रंथ लिखा है। प्रश्न नंबर 20। हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी के शाही संरक्षक कौन थे? जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं वो पद्मावत के लेखक भी हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ये किसके संरक्षण में रहते थे? अकबर, ब शेरशाह, स जहांगीर, द शाहजहाँ। तो बताइए क्या हो सकता है इसका उत्तर? ये आपके हिंदी में भी आता है और जीके का भी प्रश्न है, हिंदी वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो सही उत्तर है शेरशाह। ये हो गया आपका प्रश्न। प्रश्न 21। निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? अब्दुल समद को, ब बसावन को, स दसवंत को, द मीर सैयद अली को। बताइए अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? अब्दुल समद को। तो प्रश्न नंबर 22। खजुराहो मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अ चंदेल शासक यशोवर्मा ने, ब गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र ने, स चौहान शासक विग्रहराज ने, द राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने। तो खजुराहो जो मंदिर है इसका निर्माण कौन से शासक ने कराया था?
बताइए। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंदेल शासक यशो वर्मा। प्रश्न नंबर 23, सही सुमेलित नहीं है। आपको मिलान करना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। अ जयदेव की गीत गोविंद, ब शूद्रक की मृच्छकटिकम, स श्रीहर्ष की नैषध चरित, द ब्रह्मगुप्त की सिद्धांत शिरोमणि। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी सुमेलित नहीं है। तो उत्तर है ब्रह्मगुप्त की सिद्धांत शिरोमणि, ये मैच नहीं है, जबकि सिद्धांत शिरोमणि जो है वो भास्कराचार्य की है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए। विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर, कृष्ण स्वामी मंदिर, वराहराज मंदिर। इसमें से कौन कौन से मंदिर हैं जो कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए हैं। आपके सामने ऑप्शन 1, 2, 3, 4 हैं। आप बताइए इसमें से कौन से मंदिर कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4, उपयुक्त सभी। ये सभी मंदिर विट्ठल देव द्वारा, कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए थे। तो प्रस्तुत है आपके सामने अंतिम प्रश्न। सुमेलित करना है इसे। पुस्तक, एक तरफ पुस्तक एक तरफ रचयिता है। पुस्तक के नाम है तबकाते नासिरी, फतवाए जहादारी, तुगलकनामा, जफरनामा, और रचयिता है मिनहाजुस सिराज, बरनी, याल्दी, आमिर खुसरो। आपको इनको सुमेलित करना है कि कौन से पुस्तक कौन से रचयिता की है। तो बताइए, आप करिए मिलान करिए, आप सोचिए थोड़ा सा आंसर। उम्मीद है आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। तो आपका सही उत्तर है 3 नंबर, ABDC। तो तबकाते नासिरी मिनहाजुस सिराज की है, फतवा जहादारी बरनी की है, तुगलकनामा आमिर खुसरो की है, और जफरनामा याल्दी की है। धन्यवाद।